हेलो साथियों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? -1, ये 1 है। ठीक है, -1 डायोप्टर या 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर क्या हो जाएगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस की क्षमता यानी क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो 1/1 प्लस में 1, ठीक है, बराबर 1 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? +1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। क्या हो जाएगा? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है, समतल उत्तल लेंस होता है? क्या होता है? दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है? क्या होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा? क्या हो जाएगा? गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा? कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से? तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है हमेशा अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों? क्या हो जाएगा? हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों? क्या हो जाएगा? निकट
दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? डायोप्टर होता है, एंगस्ट्रम होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हम वैसे ही क्वेश्चन को बता रहे हैं प्यारे साथियों जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। याद कर लीजिए, कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? 50 से 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम, 200 से 300 ओम। तो मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? 50 से 100 ओम के बीच होता है। कितना होता है? 50 से 100 ओम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। कितना होगा? किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है? यानी आर बराबर क्या होता है? V बट्टे आई। भी हमारा कितना है? 220 है। कितना है? 220 है। आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। आई काटिए यानी 110 आ गया। काटने पर कितना आ गया? 110। यानी आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर 110 ओम आ गया। आर बराबर 110 ओम आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। R बट्टे एन, n बट्टे आर, एन आर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा? n तक चल जाएगा। कहां तक चल जाएगा? n तक चल जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध को, कितना प्रतिरोध? n प्रतिरोध। कितना ओम का प्रतिरोध है? तो आर ओम का प्रतिरोध है। कितना ओम का? आर ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, कितना प्रतिरोध है? तो n प्रतिरोध है। n प्रतिरोध है। इससे कोई जरूरी होगा तो आर एन। ठीक है, आर जो है n बार आया है तो आर को n से गुना कर दीजिए, यानी एन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। ओम के नियम निहित है? किसमें निहित है? भी आर बराबर आई में, या भी बराबर आई आर में, या आई भी बराबर आर में, आर बराबर भी में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ओम के नियम निहित है भी बराबर आई आर में। किसमें निहित है? भी बराबर आई आर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, जूल है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई
नहीं। क्या हो जाएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, कूलॉम कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को कहते हैं हम लोग एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, दोनों धाराएं प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है प्यारे साथियों, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, कूलॉम है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है। तो आवेश का जो मात्रक हो जाएगा कूलॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथी, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, टंगस्टन का उपयोग होता है, तांबा का उपयोग होता है, नाइक्रोम का उपयोग होता है, जस्ता का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा प्यारे साथियों, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलय होता है या अविलय होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। कैसा लवण प्राप्त होता है, अविलय लवण प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, धात्विकी कहते हैं या धातुकर्म कहते हैं, धातुशाला कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है या N2O प्राप्त होता है या N2O प्लस N2 प्राप्त होता है या N2O और O2 प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, गर्म करने पर N2O और O2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, N2O और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सही है, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3
CO3 2H2O क्या हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना पत्थर क्या कहते हैं? CaCO3। ठीक है, खरिया को भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यानी ये अलग हो गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7 और 13। तो क्षारक विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक वाले को क्षार कहते हैं। 7 से अधिक वाले को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो 7 से अधिक वाले ऑप्शन देखिए तो 13 है। ठीक है, 13 है तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु है तो इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर धातु होता तो पारा हो जाता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना है। ठीक, अधातु है इसलिए ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अगर धातु होता है यहाँ पर तो पारा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गनमेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। तो किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। किसे? लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, इथाइलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक आबंध मतलब एक सिग्मा। ठीक है, एक आबंध मतलब एक सिग्मा, इसमें पाई नहीं हो, पाई का मान 0। ठीक है, अगर 2 आबंध होता तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, अगर 3 आबंध होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ कहता है 2 आबंध मौजूद है तो जिनमें क्या हो जाएगा? एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही तक बस था प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।